बोली राम जी महाराज की सब जी बोलो। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। बोली श्री वाणी जी महाराज की जय हो। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सब बोलो राम राम सब बोलो। एक राम जी का नाम लेना और परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ना बराबर है। जैसे छत पे चढ़ना होता है तो हम सीढ़ियों के द्वारा चढ़ते हैं, एक एक कदम रखते रखते हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने कहा कि धरण गगन बिच संत दास, नाम निशरणी एक, ररा ममा की टैग सू चढ़ गया संत अनेक। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु राम स्नेही संप्रदाय की जन्मदाता श्रीमद दरियाव जी महाराज की पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनी प्रातिशुमरणी परम सदगुरु जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान रैन धाम के पूज्य उत्तराधिकारी जी महाराज, वे वयोवृद्ध संत राम किशोर दास जी महाराज, आप श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित आप सभी राम स्नेही गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माताओं और बहनों, राम जी महाराज की कृपा से ब्रह्मलीन आचार्य चरण श्री हरिनारायण जी महाराज, संत श्री आनंदी राम जी महाराज की असीम कृपा से, वर्तमान रैन महाराज श्री के पावन आशीर्वाद से और आप सभी हरि गुरु भक्तों की हार्दिक भावना से सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भक्तमाल कथा का रसास्वादन करने का सुंदर अवसर मिला। और आज श्री भक्तमाल जी महाराज की कथा का विराम दिवस है। सज्जनों, जीवन की जो समय संतों की सत्संग में बीतती है, जीवन की जो समय आत्मचिंतन वे परमात्मा की भक्ति में व्यतीत होती है, वास्तव में ही जीवन की वही समय हमारी सार्थक है। हमारे महाराज महापुरुषों ने कहा कि सो ही घड़ी सुखी आरती, साधु संगत में जाई, बाकी की सुख राम कहे, काल ग्रासियां खाए। कैसे ये समय निकल गई पता ही नहीं चला। कैसे साथ आज छठे रोज की सत्संग का अंतिम पड़ाव है। देखो, पर अपनी समय जो सार्थक हुई है भाई, क्योंकि हमने महापुरुषों की भक्तों की महिमा की है। हमारा जो समय आत्मचिंतन में सत्संग में बीता, राम भजन में बीता। मेरे गुरु महाराज कई दफे कथा कहते थे, छोटी सी दृष्टांत के माध्यम से वो समझाते थे। एक राजा, सर्दियों के दिन थे और वो राजा
सुबह के समय भ्रमण करने के लिए जाता था तो देखता है कि सड़क के किनारे एक महात्मा जी अपना आसन लगा के बैठे थे और पास में एक धूनी थी महात्मा जी की और महात्मा जी बैठे थे। सर्दी के दिन थे, पास में एक गुदड़ी थी ओढ़ने के लिए। राजा ने मन में विचार किया रे कि सर्दी की रात्रि है और सर्दी की रात्रि में हम मेलों में सो रहे थे सब और ये महात्मा सड़क के किनारे सो रहे थे। इनको पूछो ते सही कि भाई इनकी रात्रि कैसे बीती। तो राजा जाके उन संतों को बोला कि महाराज ये सर्दी की रात्रि कैसे बीती। राजा के पूछने का भाव अलग था कि भाई इतनी सर्दी पड़ रही है फिर ये रात कैसे बीती आपकी, ये रात्रि की समय कैसे बीती। तो महात्मा जी ने कहा कि रात्रि की कुछ समय तो तुम्हारी और हमारी बराबरी बीती, एक समान ही बीती, पर रात्रि की कुछ समय हे राजा तुझसे ज्यादा अधिक अच्छी बीती। राजा समझा नहीं कैसे महाराज। तो महाराज ने कहा कि भाई राजा जिस समय तुम गहरी नींद में थे हम भी गहरी नींद में थे वो समय तो हमारी बराबरी बीती। भाई तुम सेज पे सो रहा था, मैं जमीन पे सो रहा था, और गहरी नींद में ये थोड़ी पता चलता कि हम कहाँ सो रहे हैं। तो वो समय तो हम दोनों की बराबर बीती। राजा ने कहा हाँ, तो कुछ समय अच्छी कैसे बीती हे राजा। कुछ रात्रि की समय में तू संसारिक बातों का चिंतन कर रहा था, उस समय में बैठ के भगवान का भजन कर रहा था, वो समय मेरी अच्छी बीती तुझसे। राजा ने कान पकड़ लिया, कहा महाराज सत्य बात है। अरे उस समय अच्छी बीती है जिस समय में हम सत्संग सुनते हैं। ये 7 दिन कैसे बीते बताओ आप सजनों। ये सत्संग क्या है, ये गुरुमुखी जीव के लिए एक तरह की बारिश है। जैसे जमीन में बीज बो देता किसान, पर बारिश नहीं होती है तो क्या होता है, वर्षा नहीं होती है तो वो बीज अंकुरित नहीं होता है, तो जमीन में दबा पड़ा ही रह जाता है। ऐसे ही हम सब जीवों के अंदर भक्ति का अंकुर तो है, पर ये संतों की वाणी रूपी बारिश जब होती है, जब ये अंकुरित होता है भाई, पल्लवित और पुष्पित और विकसित होता है, फिर ये बड़ा वटवृक्ष बनता है, फिर इसके मुक्ति रूपी फल लगते हैं। इसलिए कहते हैं शरणु सद्गुरु दयाल को, मुख्य हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साधु की, जीवित मोक्ष सुखराम। ये सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। सत्संग क्यों जरूरी है? महापुरुषों ने कहा भाई जैसे बड़ा भवन होता है और उसमें हम झाड़ू हमेशा लगाते हैं, कचरा आ ही जाता है, ऐसे ही सांसारिक लोगों के बीच में रहते हुए कई काम, क्रोध, लोभ, लालच की बातें, राग, द्वेष, ईर्ष्या की बातें जो कचरे जैसी होती है वो अपने अंतःकरण में जमा हो जाती हैं, और ये संतों की सत्संग झाड़ू का काम करती है और बिल्कुल उस कचरे को साफ करके अपने हृदय को एकदम से पवित्र बना देती है। तो आप सभी हरि भक्तों का, भक्त मंडल का बहुत बहुत साधुवाद है आपके भाव से, और अपने महापुरुषों की, राम जी महाराज की कृपा से ये सत्संग बड़े शांतिपूर्वक विराम की ओर है। बहुत ही सुंदर सभी भक्तों की ऐसी भावना हुई कि भाई आप कर्माबाई की कथा करो। तो वैसे कर्माबाई की कथा कोई ज़्यादा विस्तृत नहीं है, संक्षिप्त में ही है। आज की सत्संग में हम श्री महान भक्ता भगवान की कर्माबाई जिन्होंने भगवान को खिचड़ा जिमाया था, उनकी कथा सुनेंगे, उनके विषय में सुनेंगे, उनके भावों के, उनके जीवन दर्शन का चिंतन करेंगे। आओ आज की सत्संग में हम प्रवेश करते हैं। बोली राम जी महाराज की। महापुरुषों ने बताया है भक्तमाल में कर्माबाई के जन्म के विषय में। कर्माबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो महापुरुष कहते हैं श्री परम भक्त कर्माबाई जी का जन्म नागौर जिला तहसील मकराना के पास एक छोटे से गांव कालवा नाम के गांव में हुआ था।
क्या नाम था? कालवा गांव। कालवा जो नागौर जिले में है। नागौर जिले में अपनी गुरुधाम है भाई रहन, इसलिए नागौर जिला हम सब के लिए आदर योग्य है। रहन धाम अपनी जो गुरुधाम है वो नागौर जिले में ही है। हमारे आचार्य श्री हरिनारायण जी बाबजी महाराज का जन्म भी नागौर जिले में ही हुआ। मेरे गुरुदेव का जन्म भी नागौर जिले में ही हुआ। वर्तमान आचार्य श्री अधिकारी जी महाराज का जन्म भी नागौर जिले में ही हुआ। तो देखो, जहाँ संतों का जन्म होता है वो भूमि पवित्र होती है। अन्य बहुत किशनदास जी महाराज जैसे अनेक महापुरुष नागौर की भूमि में हुए। ऐसे कालवा गांव में जीवन राम जी डूडी इनके पिताजी का नाम था। जाट कुल में इनका जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1516 में इनका जन्म हुआ था कालवा गांव में। कालवा गांव का नाम कालवा क्यों पड़ा? क्योंकि इस गांव में एक बहुत बड़े संत हुए थे जिनका नाम था कालू रामाचार्य जी महाराज। क्या नाम था? कालू रामाचार्य जी महाराज। ये रामानंदी परंपरा के एक बहुत बड़े संत हुए थे उच्च कोटि के। इनका जन्म स्थली कालवा गांव है, इसलिए इनकी प्रसिद्धि के कारण इस गांव का नाम भी कालवा पड़ गया। बड़े भजनानंदी महापुरुष थे कालू रामाचार्य जी महाराज। कर्माबाई के पिताजी का नाम जीवनराम जी था और ये किसान परिवार के थे। इनके पिताजी इनकी माताजी खेती करते थे और इनके जन्म के विषय देखो, सर्वप्रथम भक्तमाल में किसी भी भक्त का उल्लेख आया है तो सर्वप्रथम उनके माता पिता का नाम लिया गया और उनके माता पिता को वंदन किया गया है। धन्य है ऐसे महापुरुषों माता पिता को जिनकी संतान कोई भक्त हुई है। संतों के माता पिता को धन्य दिया गया है। भजनानंदी भक्तों के माता पिता को धन्य दिया गया है। भाई कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो सबसे पहले धन्यवाद किसको दिया जाता है? उसके माता पिता को ही तो दिया जाता है कि भाई वाह वाह रे, तेरे माता पिता को धन्यवाद दे जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। और कोई बुरा काम करता है तो धिक्कार भी माता पिता को ही मिलता है कि अरे माता पिता तूने कैसी संतान को जन्म दिया रे भाई। तो धन्य है उन माता पिता को हम प्रणाम करते हैं जिनकी पुत्री बनके संसार में कर्माबाई आई थी। राजस्थान के अधिकतर किसान लोग बारिश पे ही निर्भर रहते हैं। राजस्थान में रेतीले दौरे होने के कारण बारिश की अक्सर कमी रहती है, बारिश कम होती है। उन दिनों की बात है, लगातार 3 वर्ष तक बहुत भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी। और बारिश नहीं होती है तो देखो भाई आम जनता भी परेशान रहती है, दुखी होती है, क्योंकि किसान तो खेती पे निर्भर रहते हैं ज़्यादातर। अब तो नौकरियां हो गई, पहले उधर लोग सब खेती का ही काम करते थे विशेष। बारिश नहीं होती है तो किसान भी उदास रहते हैं, पेड़ पौधे भी जड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और पशु पक्षी है वो भी दुखी होते हैं पानी के बिना। इतना भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी खाने को। लोग अपना गांव छोड़ रहे थे, मालवे की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, जीव जंतु मर रहे थे, त्राहिमाम हो रहा था। पर देखो कहते हैं कि विक्रम संवत 1516 में जीवन राम जी डूडी के घर जिस दिन कर्माबाई ने जन्म लिया उस दिन इंद्र भगवान भी प्रसन्न हुए, वहां भयंकर बारिश हुई, भयंकर बारिश हुई। और वो सूखा था जो उस दिन मिट गया और खुशियों की तो सीमा नहीं रही लोगों में। हो आज तो भगवान की कृपा हुई है भाई, कितने वर्षों बाद आज बारिश हुई है। इधर ये खुशियों की लहर और इधर जीवन राम जी डूडी के घर। अरे हमारे घर में आज तो लक्ष्मी जन्मी है भाई, कर्मा जन्मी उस दिन ही भगवान ने बारिश की। देखो सजनों, भक्तों के जन्म के साथ ही अद्भुत
चमत्कार होने लगते हैं। महापुरुष लिखते हैं कि कर्माबाई जब तक 9 मास उदर में थे, माँ के गर्भ में थे, तो उनकी माँ को गर्भ की पीड़ा नहीं हुई थी, कोई गर्भ की पीड़ा नहीं हुई, और माँ उस समय बहुत सुख शांति और आनंद की अनुभूति कर रही थी। देखो, जब भक्त आत्माएं किसी माँ के गर्भ में आती हैं तो उस माँ को गर्भ की पीड़ा नहीं होती है। और कई दफे ऐसा भी सुनते हैं कि ऐसी आत्माएं भी आ जाती हैं कि जैसे ही माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चे के जन्म के साथ ही माँ की मृत्यु हो जाती है, पर वो माँ ने तो सुख शांति का अनुभव किया। जैसे हमारे सुखदेव जी महाराज हुए थे, वेद व्यास, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। सुखदेव जी महाराज के विषय में आता है ग्रंथों में, सुख सारण जी महाराज भक्तमाल जी में लिखते हैं कि 12 वर्ष तक वो माँ के उदर में रह के उन्होंने भजन किया था भगवान का, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया जब भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में पार्वती को वो अमर कथा सुना रहे थे, और 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। उस समय तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवता प्रकट हुए और बोले रे कि बाहर आओ पुत्र दुख देवा, अरे तू बाहर आ, क्यों माँ को कष्ट दे रहा है? अरे 12 वर्ष तक तेरी माँ तुझे पेट में रख रही है, माँ को कितनी गर्भ की पीड़ा हो रही होगी, तू दुख देवा है। तो अंदर से आवाज आई, अरे भगवान मेरी माँ को पूछो, मैं दुख देवा नहीं हूं, मैं तो सुख देवा हूं, मैं सुख देने वाला हूं। सुखदेव जी महाराज का नाम किसी पंडित ने नहीं रखा था, सुखदेव जी महाराज का नाम स्वयं नहीं रखा था कि मेरा नाम सुखदेव है। माता को पूछो, मैं सुखदेवा। और तब भगवान ने पूछा माँ को, क्या तुम्हें गर्भ की पीड़ा हुई? कि नहीं नहीं भगवान, जब से ये बालक मेरे गर्भ में आया है तब से मुझे असीम आनंद और शांति की अनुभूति हुई। ऐसे जन्म हुआ कर्माबाई का, भयंकर बारिश हुई, अकाल की जगह सुकाल हो गया। महापुरुष लिखते हैं कर्माबाई के विषय में, कर्मा कुल में जाटनी नर्तन को अवतार, कर्मा कुल में जाटनी संतारो अवतार, प्रेम प्रीतरी पूतली जन सिरजी सिरजन हार, प्रेम प्रीतरी पूतली जन सिरजी सिरजन हार। सदगुरु जी महाराज की। कर्मा कुल में जाटनी संतारो अवतार, प्रेम प्रीतरी पूतली जन सिरजी सिरजन हार। कर्माबाई का जन्म हुआ और बाल्यकाल से बचपन से ही कर्माबाई का स्वभाव भोला बड़ा था, बड़े भोले भाले स्वभाव के थे। और भगवान किन के होते हैं भाई? कहते हैं कि भोलारा भगवान वह है, भोले के भगवान होते हैं। अरे हमारे संतों ने तो भगवान शंकर का नाम भोलेनाथ रख दिया। जो भोले का अर्थ जो सीधे साधे साफ मन के होते हैं, ऐसे कर्माबाई का बचपन से स्वभाव था। देखो, स्वभाव से ही तो पहचान होती है, स्वभाव से संत की पहचान होती है, स्वभाव से भक्त की पहचान होती है, और स्वभाव से दुर्जन की पहचान होती है। बताओ आप भाई, कैसे हम पता करें कि हमें कैसे पता चले कि ये संत हैं, भक्त हैं, ये दुर्जन है या सज्जन है? स्वभाव से ही पता चलता है। तो भोले भाले स्वभाव की थी कर्मा। आप आचार विचार का विशेष कोई ख्याल नहीं रखती थी। कहते हैं आचार विचार का कौन ख्याल नहीं रखते? या तो कोई परमहंस होते हैं, वो ख्याल नहीं रखते हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है। और या जिनकी वृत्तियां अंतर्मुखी होती है वो ख्याल नहीं रखते।
तो ऐसे भक्तों पर सुख दुख राग द्वेष का कोई असर नहीं होता है। तो बाल्यकाल से कर्मा का बड़ा निर्मल स्वभाव था। गरीब परिवार में जन्मे थे, किसान और गरीबी में गुजरान करते थे। और सजनों ध्यान रखना, भक्ति गरीबी से ही होती है, अमीरी में भक्ति नहीं होती है। अमीरी में तो सब सुख सुविधा साधन मिल जाते, तो फिर वो भगवान का भजन क्यों करता भाई? गरीबी का अर्थ धनहीनता से नहीं है, मन की गरीबी का यह उल्लेख हुआ है। महाराज जी ने कहा बड़े इनके माता पिता सरल स्वभाव के थे। बाल्यकाल बीत गया बाकी बालिकाओं की तरह, पर फिर भी बाकी बालिकाओं से अलग लगते थे कर्मा भाई। बालपने में ही वो राम भजन करते थे। और कर्मा बाई के घर के पास एक मंदिर था छोटा सा। इस दास को भी उस मंदिर के दर्शन करने का कई दफे अवसर मिलता ही रहता है। हम उधर जाते मकरना की तरफ, कालवा गांव से गुजरते हैं, तो ये खेत में रहते थे। खेत के पास ही उधर वो मंदिर बना हुआ है। मंदिर में एक पुजारी पूजा करते थे, जो भी ठाकुर जी महाराज की कह दो, जो भी भगवान की पूजा करते थे। कर्मा बाई का पास में ही था वो खेत। कर्मा बाई मंदिर आती जाती रहती और भगवान को प्रणाम किया करती थी। भगवान जी जो मूर्ति रूप में विराजमान है उनको प्रणाम करती थी। पंडित जी कभी पंडित जी के लिए भोजन लेके जाती थी, पंडित जी को भोजन जिमाती थी। कभी कोई घूमते फिरते संत महात्मा आ जाते उनके घर, तो भी कर्मा बाई के घर वाले भोजन करवाते थे। ऐसे बाल्यकाल से अच्छे संस्कार थे कर्मा बाई। बड़े हुए उस समय कहते हैं कि बाल्यावस्था में इनका विवाह कर दिया, बाल विवाह। बाल्यकाल में विवाह कर देते थे। देखो बाल विवाह, घूंघट प्रथा, सती प्रथा, ये अपने धर्म की कोई कुरीति नहीं है, ये देश काल की परिस्थितियां थी ऐसी। तो उस समय बालिकाओं को छोटी उम्र में ही उनके विवाह कर देते थे। मुगलों का काल था, मुगल भारत पे आक्रमण किया उन्होंने, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मस्जिदें बनाई जा रही थी, पूरे संसार में इस्लामीकरण हो रहा था, हमारी हिंदू बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहे थे। राजा मर जाता तो उसका राज छीन लेते, उसकी रानी से मुगल शादी कर लेते। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में क्या करते थे लोग, उनसे डरते अपनी बच्चियों को बाल्यकाल में प्रणा देते थे, विवाह कर देते थे उनका। घूंघट आप देखते हो उधर मारवाड़ में घूंघट रखती है माता बहना, तो उनका भी वही कारण था, कोई विशेष दूसरा कारण नहीं था। मुगलों के अत्याचार, बाल्य अवस्था में इनका विवाह हो गया। पर देखो भाई, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। विवाह तो हो गया, बाल्यकाल में विवाह हो गया, पता नहीं था। पहले बाल्यकाल में विवाह हो जाता था और पता ही नहीं चलता था कि हमारा विवाह हो गया। भोले भाले थे बच्चे और उनको शादी करते, उनको क्या पता कि विवाह क्या होता है। हमारे कई बार कहते उधर के कोई एक छोटा बालक था, उसकी शादी के लिए उसे ले जा रहे थे दूल्हा बना के। तो बोले कि तेरे को फेरे खिलाएंगे, वो फेरे होते फेरे खिलाएंगे। वो बोला हाँ मुझे फेरे खाने हैं, फेरे खाने हैं। वो देखा कोई मिठाई होगी फेरे, और क्या हुआ कि फिर वो फेरे खाते खाते उसको नींद आ गई फेरों के समय। तो छोटा बालक था, सो गया वो तो नींद। फेरे खिला रहे थे, जागा, अरे माँ माँ फेरे खिला। अरे फेरे ही तो खा रहा है, कहाँ खा रहा हूँ फेरे, ये ऐसे फेरे होते हैं। तो नादान थे बालक, उनको मालूम नहीं था। बचपन में विवाह हो गया, पर कहते हैं कुछ वर्षों बाद जिनका विवाह कर्मा बाई के साथ हुआ था, उस बालक की मृत्यु हो गई। फिर कर्मा की दोबारा शादी नहीं हुई। तो कर्मा 16-17 वर्ष की हो गई। पर देखो उस समय कैसा था, युग ऐसा था, विशेष सुविधा साधन नहीं थे। 15-16 साल का भी वो बाल स्वभाव का ही रहता,
उतना होशियार नहीं था। आजकल के तो बालक देखो कितने होशियार है भाई। छोटा छोटा बालक फोन चलावे है, यूट्यूब काट देवे, व्हाट्सएप माते मैसेज कर देवे, फोनू बात करे है, इंस्टाग्राम चलावे है। ये जमाना नहीं था उस समय, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक नहीं थे, बोले बाले होते थे बालक तो भाई। तो बड़े सरल स्वभाव के थे भाई। 16-17 साल के कर्मा भाई हुए। एक समय ऐसा आया कि भाई वो पंडित जी जो थे मंदिर के पुजारी, उनको कोई कारणवश वो पुष्कर की तरफ रवाने हुए कि मैं थोड़ा दिन पुष्कर रह के आऊंगा। पुष्कर जो तीर्थों का गुरु बताते हैं पुष्कर जी को, सब तीर्थों का गुरु पुष्कर राज है। मैं पुष्कर जाऊंगा। तो जीवन राम जी को बोल दिया कि बाबा जी, कर्मा के पिता को बोला, आप तो खेती के कार्य में व्यस्त रहते हैं, पर इस कर्मा को मैं एक काम देता हूं, तुम करेगी कर्मा? के हाँ करूंगी मैं। कि भगवान के दीपक कर देना और हमेशा भगवान के भोग लगाना। वाह भाई, पंडित जी तो बोल के चले गए। शाम हुई, दीपक कर दिया, फिर कोई कार्य में व्यस्त हो गई तो भगवान के भोग लगाना और भोजन ले जाना भूल गई। रात बीती, सुबह हुई। सुबह ही अचानक याद आया, अरे अरे पंडित जी ने कहा था कि भगवान के भोग लगाना है, भगवान को भोजन कराना है। तो उस समय राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध भोजन खिचड़ा, पुराने समय में खिचड़ा जीमते थे, खिचड़ा और बाजरी की रोटी और ये जो कड्डी कहते हैं ना, ये विशेष भोजन था। तो माँ को बोली, वो खुद ही खिचड़ा कूटने लगी, खिचड़ा बनाया अच्छा भगवान के लिए और कोट से बनाया और उस थाली में पुरुष के खिचड़े को पुरुष दिया, ऊपर शक्कर डाल दी या गुड़ डाल दिया और घी डाल दिया। बड़े प्रेम के साथ वो थाली भर के ले गई भगवान के सामने और भगवान के सामने जाके रख दिया। अब क्या हुआ कि उसको ये पता नहीं, क्योंकि उसका दिल इतना साफ था और वो इतनी निर्मल स्वभाव की थी कि वो उससे, जैसे हम मानते हैं कि वो भाई लकड़ी की मूर्ति है, पर वो लकड़ी की मूर्ति नहीं मानती थी। कर्मा क्या मानती थी? कर्मा मानती थी ये साक्षात भगवान ही विराज है। देखो ये बात भाव की है। हम तो देखते हैं कि ये मूर्ति है, ये किस पत्थर की है, किस लकड़ी की है, किस खदान से इस पत्थर को निकाला गया है, हम तो पत्थर समझते हैं। पर कर्मा बाई का भाव इतना शुद्ध था कि वो साक्षात राम जी समझती थी, उन्हें भगवान समझती थी। खिचड़े को रख दिया पास में, जिमो भगवान। अब उनको भोग मंत्र तो बोलना आता नहीं था, जिमो भगवान जिमो। अब कौन जिमे भाई? कोई हो तो जिमे, आगे आगे तो मूर्ति है, अपनी नजर में मूर्ति है, पर कर्मा की नजर में नहीं। कर्मा की नजर में तो भगवान ही है। काफी देर कोई आया ही नहीं। कर्मा सोचती है रे कि रात को मैंने भोजन नहीं कराया भगवान को, तो भगवान नाराज हो गए होंगे। कर्मा कहती है भगवान आओ, ये खिचड़ा जिमो, और रात को मैं भूल गई, मैं सो गई, नींद आ गई मुझे, पर माफ करो और भोजन करो। कोई नहीं आया। ऐसे करते करते वहां कर्मा बैठे बैठे सांझ हो गई, पर कोई आया नहीं। तो कर्मा क्या बोलती है भगवान को? बाल सुलभ से। और ये भजन ही पूरे भारतवर्ष में कर्मा बाई का प्रसिद्ध है भाई। सभी प्रेम और भाव के साथ में, आनंद के साथ में कर्मा बाई के इस दिव्य पद का हम रसास्वादन करेंगे। और इसी कथा में कर्मा बाई के पूरे जीवन का जो सार भरा है। अरे थाली भरने लाई रे खींचड़ो, थाली भरने लाई खींचड़ो, ऊपर गिरी बाट की जी मुर मारा सामरिया, जी मावे बैठी जाटरी। अरे जी मुर मारा सामरिया, जी मावे बैठी जाटरी। सब गाइए। अरे थाली
थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर गिरी बाट की। जी मोर मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाटनी। अरे जी मोरे मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। ओ जी मावे कर्मा जाटनी, जी मावे कर्मा जाटनी। क्या बोलती है कर्मा? बाप मारो गांव गयो है, नहीं जानू कद आवे लो। बाप मारो गांव गयो है, नहीं जानू कद आवे लो। अरे वीरे भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे लो। अरे वाके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे लो। अरे वाके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे लो। अरे वाके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाऊं थने खींचड़ो धीरे। क्या बोलती है कर्मा? अरे आज जिमाऊं थने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछरी। जी मोर मारा सांवरिया, जी मावे बैठी जाटनी। अरे जी मोर मारा सांवरिया, जी मावे बेटी जाट की। अरे थाली भरने लाई रे खींचड़ो, थाली भरने लाई रे खींचड़ो। अरे ऊपर गिरी बाट की। जी मोरे मारा सांवरिया, जी मावे बेटी जाट की। ओ जी मावे बेटी, जी मावे बेटी जाट की। भगवान आते नजर नहीं आते, कोई भगवान नहीं आए तो और क्या बोलती है कर्मा भाई? बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती। बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती। अरे कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी कमली बोलती। अरे कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। अरे तू जी में जद में जी मूली, तू जी में जद में जी मूली। मानू नहीं कोई, अरे मानू नहीं कोई लाटरी। जी मोर मारा सांवरिया, जी मावे बेटी जाटनी। अरे जी मोर मारा सांवरिया, जी मावे बेटी जाटनी। जी मावे कर्मा जाटनी, जी मावे कर्मा जाटनी। बोली भक्त शिरोमणि कर्मा भाई जी महाराज की। वाह वाह। किचन के सामने थाली भर के लाई खींचड़ो और ऊपर गिरी बाट की। अरे जीमो महाराज श्याम धनी जिमावे है बेटी जाट। ये एक किसान की बेटी आपको जिमा रही है, भगवान आओ प्रसाद करो। तो भगवान आते नहीं है तो क्या बोलती है भगवान से? भगवान को बोल रही है वो तो भगवान समझ रही है, कोई लकड़ी की मूर्ति नहीं समझती। बोले बाबो मारो गांव गयो है, नहीं जानू कदे आवेलो। बाबा यानी कि वो पंडित जी महाराज तो गांव गए हैं, पता नहीं वो वापिस कब आएंगे। बाके भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही रह जावेलो। आ तो उस पंडित जी का इंतजार करोगे भगवान तो भूखे ही रह जाओगे, वो तो पता नहीं कब आएगा। आते नहीं है तो बोलती है कर्मा भाई, अरे भगवान क्यों गर्ज करवाते हो, आ जाओ ये प्रसाद पालो। आज तो खिचड़ा बनाया हुआ है, घी है, गुड़ है, कल खिचड़ा नहीं मिलेगा। कल तो हमने घर में राबड़ी बनेगी,
और छाछ की राबड़ी, उसमें वो छाछ में जैसे बाजरा वाजरा कुछ डाल के उस ऐसे बनाते हैं अभी भी मारवाड़ में। भाई हम तो हमेशा राबड़ी जीमते हैं, राम द्वारा गरीब साधु है तो राबड़ी मिलती है हमें तो राबड़ी जीमते भाई। तो कल आज तो खिचड़ा है, कल राबड़ी है, आज जीमो तो जीम लो राम जी। अब कौन भगवान बोले बताओ आप, हट करके बैठी यही कर्मा, बार बार मंदिर ने जड़ती। कर्मा भाई विचार करती रहे, देखते हैं देखो मंदिर का गेट देते हैं, दरवाजा देती थी बाहर से, क्या पता भगवान फिर अकेले आके जिमेंगे, उनको अकेले जिमने का शौक होगा। बार बार मंदिर का दरवाजा देती, बार बार खोलती, बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती। अरे कैया कोनी जिमे रे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। अरे क्यों नहीं जिमता है, क्यों वो तेरा ज्यादा प्यारा है पंडित, तो जिमे जद मैं जिमूला। कर्मा भाई ने संकल्प कर लिया कि आप नहीं जिमोगे तो मैं भी नहीं जिमूंगी। देखो ये होता है सच्चा भाव, ये होता है हृदय के उद्गार, और ये सच्चा भाव जो भोले भाले निर्दोष जीव होते हैं उनका ही होता है भाई। अब हम तो क्या हमारी बुद्धि ज्यादा काम करने लग गई है। एक व्यक्ति होता है बुद्धि प्रधान और एक होता है भाव प्रधान। एक तो भावनात्मक होता है, एक बुद्धि प्रधान हो। जैसे आज कथा सुनी थी, उद्धव जी तो ज्ञानी थे और गोपियां तो भावुक थी। और विशेषतः माता बहनों का हमने सुना है संतों के मुखारबिंद से कि माता बहनों का हृदय प्रदान होता है और पुरुष लोगों की बुद्धि प्रदान होती है। समझे आप? छोटी छोटी बातों पे माता बहनें रो देती है तो वो भावुक होती है, ज्यादा भावुक होती है। भावनात्मक रूप से माताओं बहनों का भाव बड़ा अच्छा होता है। हमें तो पता है, हम तो सब जगह जाते हैं तो पता है, हमें रहता है कि भी माता बहना बड़े भाव और प्रेम के साथ में संतों को भी ऐसे जिमाती हैं जैसे ये इनके बेटे हैं। बताओ आप, इस तरह से वो भाव से जिमाती है, प्रेम से जिमाती है। और पुरुष लोग जो होते हैं इनका जो दिमाग है ना, वो ये तेज ज्यादा रहता है, ये सोचते बुद्धि ज्यादा दिमाग लगाते, सोचते भी ये ज्यादा। माता बहना नहीं सोचती है, माता बहना जो होती है मन की बात कह देती है मुंह पे, ये हुआ और वे हुआ। और आदमी जो लोग होते हैं वो कह नहीं पाते हैं, इसलिए ज़्यादातर हार्ट अटैक भी लोगों को आते हैं, माता बहनों को कम आते हैं, क्योंकि ये अपने मन में नहीं रखती है, कह देती है। संतों को भी कह देती है और किसी को भी बोल देती है, मुंह पे बात बोल देती है, अंदर नहीं रखती है कुछ भी, जो है खुल्लम खुल्ली किताब है। तो ऐसे ही भाव प्रदान, कहने का अर्थ ये कि माताएं भाव प्रदान होती है। तो कर्मा भाई बोलती हैं कि तू जिमे तो मैं जिमूली, मानू ना कोई लाट की, जिमो महाराज सांवरिया जिमा में बैठी जाट की। फिर भी भगवान नहीं आते हैं, फिर कर्मा क्या करती है, ये बहुत सुंदर प्रसंग है यहाँ। फिर कर्मा को याद आता है, कई दफे हम देखते हैं जब महाराज जी भोग लगाते हैं तो पर्दा करते हैं, तो मैं पर्दा भूल गई, तो उसने पर्दा क्या किया, पर्दा कैसे किया भगवान का, ये बड़ी सुंदर कथा है। आओ सब गाओ। अरे पर्दो भूल गई रे सांवरिया, पर्दो फेर लगायो रे, पर्दो भूल गई पर्दो फेर लगायो रे। धबलियारी ओठ बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो रे, अरे धबलिया की ओठ बैठ के श्याम खींचड़ो खायो रे। अरे पर्दो भूल गई रे सांवरिया, पर्दो फेर लगायो रे, पर्दो भूल गई रे सांवरिया, पर्दो फेर लगायो रे। धबलियारी ओठ बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो रे, अरे धबलियारी ओठ बैठ मारो श्याम खींचड़ो खायो। अरे भोला भाला भगता
गाइए। अरे भोला भाला भगता अरे सांवरिया कैया आंट की जी मुरे मारा सांवरिया जी मावे बैठी डाटनी। अरे जी मोरे मारा सांवरिया जी मावे कर्मा डाटनी। अरे भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो। नाभा भगत प्रभु के प्रेम में हरक हरक गुण गावे लो। अरे नाभा भगत प्रभु के प्रेम में हरक हरक गुण गावे लो। सांचो प्रेम प्रभु से हो तो गाइए। अरे सांचो प्रेम प्रभु में अरे मूर्ति बोले काटरी जी मुरे मारा सांवरिया जी मावे बैठी जाटरी। अरे जी मुरे मारा सांवरिया जी मावे बेटी जाटरी जी मावे कर्मा जाटनी जी मावे बेटी। बोली राम जी महाराज की भक्त और भगवान की। पर्दो भूल गई रे सांवरा पर्दो फेर लगायो। अरे मैं पर्दा करना भूल गई। कोई और तो कुछ था नहीं तो पर्दा किसका किया। देखो ध्यान दे के सुनना, बड़े भावपूर्वक सुनना। ये कथा बड़ी रोचक है कि धबलिये का पर्दा किया। धबलिया मारवाड़ उधर राजस्थान में माता बहना जो गागरे की तरह पहनती थी और वो बड़ा जो भारी भरकम होता था, बहुत भारी होता था। मेरी दादी पहनती थी, मुझे याद है, दाबड़िया पहनती थी। वो बड़ा मजबूत होता था, दाबड़िया पहनती थी वो घाघरा। तो कर्मा बाई का भाव ऐसा पवित्र था कि कर्मा ने कभी नर नारी में भेद नहीं समझा कि नर क्या होता और नारी क्या होती। इतना सरल स्वभाव था उसका। शिवरी ने नर नारी का भेद नहीं समझा तो कर्मा ने वो धावड़िया ऊंचा किया। हे भगवान आप जिमो, यही आपके पर्दा है। कर्मा बाई का ऐसा निश्चल भाव देखे और ऐसी प्रेमा भक्ति देखे स्वयं भगवान प्रकट हो गए और कर्मा बाई का खिचड़ा खाया। वाह वाह। अरे भगवान मैं तो भोला भगत हाँ, इतनी आंट की कर करो हो। आंट यानी करड़ाई कैसे करते, इतना अभिमान कैसे करते हो, ऐसे अकड़ाई क्यों करते हो राम जी। वाह वाह। कर्मा बाई का खिचड़ा खाया राम जी ने। अब तो हमेशा कर्मा बाई कभी खिचड़ा बनाती हैं, कभी और कुछ बनाती हैं और भगवान को लाके जिमाती है। भगवान हमेशा जीमते हैं। अब कर्मा ने अपने माता पिता को तो बोला नहीं। क्यों बोले कि कर्मा सोचती कि ये कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि पंडित जी हमेशा जिमाते हैं, भगवान आते हैं जीमते हैं। देखो कितना उसका सरल स्वभाव था भाई। बताओ अभी ऐसे भगवान जी में तो हाथों हाथ फेसबुक पर चढ़ा देता और भगवान जिमिया भाई। अरे हमारा गुरु महाराज जिमिया के देखो देखो, अरे पूरे न्यूज़ पे दे देते हैं। वो तो जमाना ही अलग था भाई, वो लोग ही अलग थे, वो भावना ही अलग थी उस समय की। वास्तव में दिनों दिन बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा। बड़े भोले भाले लोग होते थे गाँव के, प्रेम से रहते थे आपस में, गायें भैंसे रखते थे, खेती का काम करते थे, लुकी सुकी रोटी भी खाते पर बड़े मस्त रहते, आरामदायक जीवन जीते। बताओ अरे आज हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। उस समय गाड़ी कारें मोटर कुछ नहीं थी। माताएं कई कई किलोमीटर तक पानी लाने के लिए जाती थी सिर पे घड़ा लेके। और आप मानते नहीं होंगे कि 20-20 साल तक तो बच्चे कपड़े ही नहीं पहनते थे, नंगे रहते थे। इतनी गरीबी थी उस समय, वहां पे नंगे ही रहते थे, उनको पता ही ना था, नंग दड़ंग पड़े रहते थे इधर उधर। वाह वाह। वो जमाना अलग था, सुविधा नहीं थी,
साधन नहीं थे, पर उस समय लोगों के अंदर भगवान के प्रति साधना थी, वो सच्ची थी भाई। असुविधा हो रही है, साधन हो रहे हैं, पर साधना की नित निरंतर कमी आ रही है। धन्य है कर्माबाई। कर्माबाई ने बोला नहीं, पर एक दिन कर्मा की मां बोलती है कि इतना सारा घी था कर्मा, वो कहां गया? तो इतना सारा घी किसने जिमा? गुड़ मीठा बहुत मुश्किल से मिलता था उस समय। बहुत कम गांवों में ग्रामीण लोगों के पास मिठाई थी नहीं। मिठाई के नाम पे सिर्फ गुड़ ही आता था, और वो भी बच्चे बड़े चाव के साथ खाते थे। और कभी होली, दीपावली, त्योहार के दिन मीठा खिलाया जाता था। अरे मीठा किधर चला गया कर्मा? अरे माँ तुझे पता नहीं है, मैं भगवान को हमेशा जिमाती हूँ, और आजकल तो भगवान को खिचड़ा इतना स्वाद लगता है कि पूछो मत, मुझे अलग से ले जाना पड़ता है भगवान के लिए खिचड़ा। माँ बोली कि ये किस भगवान की बात कर रही है? माँ बोली ये ऐसी बोली है तो बोली बोली बातें करती है। माँ ने उस बात को ध्यान नहीं दिया माँ ने। पर कुछ दिनों बाद पंडित जी वापिस आए, और पंडित जी बोली कि भाई कहीं कर्मा भगवान को हमेशा भोग लगाती थी? तो कर्मा भाई कहती हाँ हाँ, पहले दिन तो भगवान ने अकड़ाई की थी, पहले दिन तो भगवान जी में नहीं थे, पर मैंने बहुत जिद कर ली कि मैं भी नहीं जिमूंगा, आप नहीं जिमोगे तो। फिर उसके बाद तो हमेशा समय पे आ जाते हैं, बुलाते आ जाते हैं, और भावपूर्वक खिचड़ा जिमते हैं। अरे पंडित जी बोले ये क्या बोल रही है? अरे तू झूठ तो नहीं बोल रही है कर्मा? नहीं नहीं पंडित जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच्ची बात कह रही हूँ। अब बोले तो सच्ची बात कर रही है तो हमारे सामने इनको भगवान को जिमाओ खिचड़ा। माता पिता को भी बुलाया। माता पिता बोल रहे हैं अब झूठ साच का तो पता नहीं, पर गुड़ है ही नहीं अब घर में, और घी जो पूरा ही भगवान को जिमा दिया इसने। अब बोले कर्मा झूठ मत बोल। अरे कर्मा बोली कि मैं झूठ बोलना जानती नहीं, झूठ क्या होता है, सच्ची बोलती हूँ। सच बोलती है तो हमारे सामने भगवान को खिचड़ा जिमा। अब कर्मा ने खिचड़ा आज फिर बनाया, खिचड़ा सबके सामने, तो खिचड़ा रखा भगवान के सामने, पर आया नहीं भगवान। सब खड़े हैं, तेरा भगवान कहाँ है? कर्मा बोली भगवान जल्दी आओ, आज देरी क्यों कर रहे हो? ये लोग बोल रहे हैं मुझे झूठ, तू झूठ बोलती है, और आज नहीं आए तो मेरी इज्जत का सवाल है भगवान, आप पधारो, वरना ये लोग क्या कहेंगे, आप क्यों नहीं आ रहे हो? उस समय भगवान ने आकाशवाणी की, वो आवाज केवल और केवल कर्मा को सुनाई दी। अरे कर्मा, मैं इनको दर्शन नहीं दे सकता, तेरे जैसा सच्चा सीधा और साफ सुथरा भाव इन लोगों का नहीं है। इन लोगों में कपट की गांठ है, ये लोग झूठ कपट करते हैं, इनको मैं नहीं दर्शन देता, मैं तो बिल्कुल सच्चे भगत को दर्शन देता हूँ। अरे आपकी बात सही है, पर आप नहीं आओगे तो फिर मेरा क्या होगा बताओ? आप फिर ये तो बात झूठी ठहरा देंगे। फिर भगवान बोले ठीक है कर्मा, तू कहती है तो एक पल के लिए इनको दर्शन दे देता हूँ। कहते हैं उस समय पंडित जी को, कर्मा के माता पिता को एक पल के लिए भगवान के दर्शन हुए, और वो तो दर्शन करके मंत्र मुग्ध हो गए भाई। आंखों में अश्रुधारा बहने लगी उन सबके। अरे अरे वाह कर्मा वाह, धन्य है तुझे, धन्य है तेरे भाव को। वो बात आग की तरह फैल गई। कर्मा का खिचड़ा भगवान हमेशा जीते थे। कोई आप शंका कर ले बुद्धि वाला, ऐसे थोड़ी होता है, पर हमारे महापुरुषों ने कहा अण कियाई होत है काहे कल पे कोई, दादू मार्ग मेहर का बिरला जाने कोई। भगवान की मेहरबानी का मार्ग कोई बिरला ही जानता है। अरे पानी में एक छोटा सा टुकड़ा भी डालो आप, वो डूब जाता है। पर हमारे श्री दरियाव जी महाराज ने जिस चौकी पे बैठ के भजन किया था, उस चौकी की ईंटें आज भी तैरती है। किसी को भरोसा नहीं हो तो वह जाके देख लो। परमात्मा की भक्ति अद्भुत है। रैन से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर बुटाटी धाम है। जब रैन से कुचेरा जाते हैं तो बीच में बुटाटी आती है। बुटाटी धाम में संत हुए थे चतुरदास जी महाराज, दादूपंथी संत हुए थे। उन्होंने जिस जगह पे बैठ के भजन किया, आज उस जगह का इतना भारी प्रभाव है
कि लकवे की बीमारी किसी को भी होती है, पैरालाइसिस कहते हैं ना उसको, हाँ, वो लकवा होता है जिसको मार जाता है, आज भी लोग वहाँ 7 दिन फेरी देते हैं और लकवा जैसी ला इलाज बीमारी बिना गोली और बिना दवाई ठीक होती है। ये चतुर्दास जी महाराज का आज भी प्रभाव है। लाखों लोग वहाँ आते हैं, इस अद्भुत चमत्कार को देखते हैं और राजस्थान के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जब लकवा पीड़ित जाता है तो बोलते हैं कि आप सीधे चतुर्दास जी महाराज के धाम चले जाओ। ये क्या है? ये परमात्मा की कृपा, ये भक्ति की शक्ति है भाई। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से हमारे संतों का ज्ञान शुरू होता है। बताओ आप, संतों की और भक्ति की बात निराली है। डॉक्टर क्या कर सकता है बताओ? डॉक्टर दवाई दे सकता है, बीमारी ठीक नहीं कर सकता। उसकी ठीक करनी आत्मा ने ठीक भी हो सकती है, आप बीमारी को भी ठीक कर सकता, पर बचा थोड़ी सकता है। बचा सकता है तो डॉक्टर खुद क्यों मरता? बताओ। ये परमात्मा की मेहरबानी का मार्ग अलग ही है भाई। तो कर्मा की भगवान ने खिचड़ा खाया। अब यहां प्रश्न उठता है, हमारा क्यों नहीं खाते हैं खिचड़ा? तो श्री दरिया जी महाराज ने कहा, है कोई अवगुण दास में, नहीं राम का दोष रे। गाइए, है कोई अवगुण दास में, नहीं राम का दोष रे। साधु चाले पेंड 10, हरि आवे सो कोश रे। साधु चाले पेंड 10, हरि आवे सो। बोलो राम जी महाराज की जय हो। है कोई अवगुण दास में, नहीं राम का दोष, साधु चाले पेंड 10, हरि आवे सो कोस। अरे कोई कमी है तो अपन में ही है भाई। वो परमात्मा तो दीन दयाल है। कोई कमी है तो अपनी भक्ति में ही कमी है, कोई कसर है तो हम में ही कसर है। परमात्मा में जो दोष देखता है वो मां मूर्ख है भाई। कोई कमी अपने में ही है। तुलसी तेरे भक्ति में रति नहीं चाले खोट, कैस सरायो रेणु का जारे बंदी नहीं जड़की पोट। भगवान की भक्ति में एक रत्ती पर भी खोट नहीं चलती है। हम भक्त भी बनना चाहते हैं दिखावटी में, झूठ भी हम बोल लेते हैं, निंदा भी हम कर लेते हैं, अवगुण भी हम लोगों में देख लेते हैं। हम माया के पीछे भी दौड़ रहे हैं, हम भगवान की भक्ति भी करना चाहते हैं। तो कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती रहे। या तो भगवान की महापुरुषों ने कहा कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं पावा। जो जिसका मन निर्मल है, जिसका मन शुद्ध है, जो 10 दोषों से निवृत्त है, उनके लिए भगवान आज भी हाजिर है। ध्यान दे सुनना। निर्मल मन किसका होता है? जो 10 दोषों से मुक्त है। 10 दोष कौन से हैं? 3 दोष हैं शरीर के, 3 दोष हैं मन के और 4 दोष हैं वाणी के। तो 10 दोषों में 3 दोष जो है शरीर से होते हैं। इन 10 दोषों से ही मुक्त थी कर्मा बाई। तन के 3 दोष हैं चोरी, व्यभिचार और जीव की हिंसा। ध्यान दे सुनना। पहला दोष है चोरी, चोरी नहीं करता भगत, व्यभिचार नहीं करता है। व्यभिचार भाई माँ बहन भाई इस दृष्टि से सबको देखना। चोरी, व्यभिचार और जीव की हिंसा। किसी जीव को मारता नहीं है। हिंसा कई प्रकार की होती है, वाणी से भी हिंसा होती है। हम किसी के प्रति कुटला ही रखते हैं, ये भी एक हिंसा है। तो शरीर के तन के ये 3 दोष, चोरी, व्यभिचार और जीव की हिंसा, 3 दोष होते हैं मन के। चिंता, चिंता क्या है? चिंता एक दोष है। दुनियादारी की चिंता एक तरह का दोष। तृष्णा दूसरा दोष है मन का। तृष्णा यानी लोभ, लोभ की प्रवृत्ति। ये भी मेरे हो जाए, ये हो जाए, ये मैं ले लूं, ये वो मैं ले लूं। लोभ की प्रवृत्ति रहती है
वो भगवान का कभी भक्त नहीं हो सकता। लोभ, चिंता, तृष्णा और कपट। कपट कहाँ होता है? मन में ही तो कपट होता है। कपट होता है मन में। तो महापुरुष ने कहा, अरे साधु भाई कपटी राम नहीं पावे, साधु भाई कपटी राम न पावे। संत बहुत समझावे मारा साधो, संत बहुत समझावे मेरा साधो, कपटी राम नहीं पावे। जिसके मन में कपट होता है उसको भगवान कभी नहीं मिलते हैं। किसी के प्रति कपट का भाव नहीं होना चाहिए। श्री दरियाव जी महाराज ने किसी ने पूछा संत किसे कहते हैं, तो दरियाव जी महाराज ने फरमाया, दरिया लक्षण साधु के क्या गृहस्थी क्या भेक, निष्कपटी निरपक्ष रहे बाहर भीतर एक। कपट का क्या अर्थ के बाहर तो कुछ और दिख रहे हैं हम, अंदर कुछ और है। प्रणाम तो हम कर रहे हैं, भाव हमारा बिल्कुल नहीं। सत्संग में तो हम बैठे हैं, भाव हमारा बिल्कुल नहीं है। कपट यानी कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ये मत रखो। जैसे हो वैसे ही पेश आओ। कपट नहीं रखता है भगत कभी भी किसी के प्रति। अरे सोचो आप, हम अंदर कपट रखते हैं, अंदर बेईमानी रखते हैं, किसी के साथ हम व्यवहार करते हैं तो उसमें कुटड़ाई रखते हैं। अच्छा व्यवहार करो, साफ सुथरा व्यवहार करो, किसी को धोखा मत दो। हमें कोई धोखा दे तो स्वीकार कर लो, पर किसी के साथ छल मत करो। किसी को धोखा मत दो और किसी के प्रति मन में कपट मत रखो। ये मन का दोष है, जिसे छोड़ना होगा तब परमात्मा खुश होंगे। देखो वो तो अंतर्यामी है। परमात्मा को क्या कहते हैं? अंतर्यामी। वो अंतर ही बैठा, अंदर बैठा है, अंदर भी है, कण कण में व्यापक भी है। वो अपनी अंदर की सारी बात जानता है कि हम खोटे हैं खरे हैं। दिखावा नहीं जचता है भक्ति में। अच्छा ठीक है, हमारे मन में परमात्मा के प्रति पूर्ण भाव होना चाहिए। आम आदमी को भी पता चल जाता है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। आप समझते हैं, जो समझदार विवेकी आदमी होता है, जो हमसे बाहर मीठा बोलता है और जिसके अंदर भाव नहीं होते, तो हम क्या बोलते हैं कि ये बाहर से ही मीठा बोल रहा है, इसके अंदर तो मेल भरा है। बोलते कि नहीं बोलते? बताओ। जो आपकी भावना, आपके जो भीतर से भावनाओं की तरंगे जो उठती है, वो विवेकी आदमी को पता चल जाता है कि इसमें क्या भाव है, वो क्या सोचता है हमारे बारे में। आप सोचते हो कि हमें पता नहीं, हम किसी के साथ धोखा करें और उसको पता नहीं। वो सब जानता है, कोई नहीं जानता, वो राम जी तो जानता ही। एक मेरे गुरु महाराज एक कथा कहते थे। एक राजा था, कपट के बारे में, ये मन का तीसरा दोष है। मैं पूछूंगा कि मन के कितने दोष हैं, वापिस वो याद रखना। तन के कितने बताओ? 3। कौन कौन से? चोरी, व्यभिचार और हिंसा। मन के हैं चिंता, तृष्णा और कपट। कपट का प्रश्न चल रहा है। हमको परमात्मा क्यों नहीं मिलते, कर्मा की तरह खिचड़ा क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि हमारे दिल में कपट भरा हुआ है। कपट वो पहचान लेता है भगवान। जैसे हमारे गुरुजी कथा कहते थे, एक राजा था, तो वो जब भी अपनी राजधानी से निकलता था घूमने, तो एक आदमी को वो देखता जो जंगल में जाता और लकड़ी काट के लाता, लकड़हारा, वो लकड़ी लेते आता। राजा जब भी उसको देखता था तो राजा मन में सोचता था कि क्यों ना मैं इसको फांसी दे दूं। क्या सोचता था? क्यों ना मैं इसको फांसी दे दूं, इसको सूली पे चढ़ा दूं, इसको मार दूं मैं। अब क्या हुआ कि फिर राजा महल में आता और मन में विचार करता रहे, वो सीधा साधा गरीब लकड़हारा अपना गुजरान करता है और कभी मुझे कुछ नहीं बोलता है, मेरी उससे क्या दुश्मनी है, फिर भी मेरे मन में उसके प्रति ये भाव क्यों पैदा हो रहे हैं कि मैं उसको मार दूं। राजा ये भी सोचता था। बड़ी सुंदरी
ध्यान दे सुनना। अब क्या हुआ कि राजा जब भी देखता था ये भाव उठता था, राजा के मन में ये प्रश्न खटक रहा था रात दिन। एक दिन कोई ज्ञानी संत राजा के दरबार में आए, माना राजा के गुरुजी आए। राजा ने गुरुजी से कहा कि एक लकड़हारा है, जब भी मैं उसको देखता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं उसे फांसी दे दूं। उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मेरे मन में ये भाव क्यों उठ रहे हैं? तो उस संतों ने कहा कि राजा जरूर वो लकड़हारा तेरे लिए बुरा सोचता है, तभी तेरे अंदर ये भाव उठ रहे हैं। तो संत से कह दिया ठीक है महाराज। संत पधार गए। राजा ने सैनिकों को बुलाया और बोला कि उस लकड़हारे को लाओ महल में। लकड़हारे को लाए महल में। बोला कि बोल सच सच तू मेरे प्रति क्या गलत सोच रखता है? वो बोलता हुजूर मैं गरीब आदमी आपके प्रति बुरा सोच के मुझे मरना है क्या? मैं आपके प्रति बुरा नहीं सोचता हूँ। राजा बोला देख, जब भी मैं तुझे देखता हूँ तो मेरे मन में ऐसे भाव आते हैं कि तुझे मैं मार दूँ। मैंने ये अपनी शंका मेरे गुरुजी के सामने रखी तो मेरे गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मेरे गुरुजी ने कहा कि वो लकड़हारा आपके प्रति गलत सोचता, तभी आपके अंदर ये भाव पैदा हो रहे हैं। वो विचारों का, सोच का वो वाइब्रेशन कहते हैं ना, वो तुम्हारे गलत है। तो बोला, वो लकड़हारा बोला नहीं नहीं। राजा बोला देख सच बताते वरना आ तो तेरे को फांसी दूंगा मैं। सच बताएगा तो मैं छोड़ दूंगा। लकड़हारा बोला हाँ मैं आपके प्रति गलत भाव रखता हूं। क्या गलत भाव रखते हो? कि मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि इस राजा को उठा ले, ये राजा मर जाए तो अच्छा है। राजा बोला इससे ज्यादा और गलत क्या सोचेगा? तू तो भगवान से प्रार्थना करता है सुबह शाम के मैं मर जाऊं। क्यों रे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो बोला हुजूर बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, पर मैं पत्ते की बात असली बताऊं कि हाँ बताओ। कि मैं जंगल में लकड़ियां काटने जाता हूं तो वहां मुझे एक बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष मिला। तो चंदन का वृक्ष मिला तो मैं चंदन की लकड़ी काट के हमेशा लेके आता हूं। पर अब चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है, गांव के ये गरीब लोग तो खरीद नहीं सकते हैं। पर ऐसे मैंने लकड़ी इकट्ठी करते करते मेरे घर में बहुत सारी लकड़ियों का ढेर लग गया, चंदन की लकड़ियों का। पर पुराने समय में क्या होता था, जब राजा मरता था तो उसे चंदन की लकड़ी से जलाया जाता था। तो आप मर जाओ, मैं ये भगवान से प्रार्थना करता था तो मेरा ये चंदन बिक जाए, मैं माला माल हो जाऊं। ये खोटे भाव रखता था। ये बात हुई भाई, देख लो। राजा ने कहा चल जा रे, आज के बाद बुरे भाव मत रखना। नहीं रखूंगा। देखो भाई, जब एक आम इंसान को अगले के भाव पता चल जाते हैं तो परमात्मा को हमारे भावों के बारे में नहीं पता क्या? उससे नजदीक तो दुनिया का कोई आदमी नहीं है। पास में कितना ही बैठा है, पर हमारे सबसे ज्यादा कोई नजदीक है तो परमात्मा है। पर सजनों, हमारे बीच उस ये अज्ञान का पर्दा लगा हुआ, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कि राम जी से नजदीक हमारे कोई नहीं। बताओ, वो पर्दा जैसे ही भ्रम का हटता है वैसे ही उस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। ओ पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, ओ पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, ओ पत्ते पत्ते में झांकी है। वो किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की रे, किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की। वो झरे झरे में झांकी है भगवान की, वो पत्ते पत्ते में झांकी है अरे नामदेव ने पकाई, नामदेव ने रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का
अरे मालिक लूकी मती खाओ, मालिक लूकी मती खाओ, थोड़ा घी भी लगाओ, थोड़ा घी वो तुझे, वो तूने सकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, ओ मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी। हाँ तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक, फिर काहे को हो दूर, फिर मुख अपना मेरे से क्यों छिपा रहे, मुख अपना मेरे से क्यों छिपा रहे। ओ पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, हो पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, हो किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की, हो किसी ज्ञान वाली आँख ने पहचान की रे, जरे जरे में, वो जरे जरे में जाती है भगवान की, वो पत्ते पत्ते में जाती है घनश्याम की। बोलो राम जी महाराज की। ये चंद पंक्ति मुझे याद है, एक भगत जी पहले दिन से बोल रहे कि वो पंक्तियां बोलना, तो कितनी सुंदर वाणी एक झांकी है भगवान की, सब जगह परमात्मा। ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो हमारे महाराष्ट्र की भूमि में ही नामदेव जी महाराज हुए थे, जिन्होंने कुत्ते में भी भगवान को देख लिया, बोले कह रहे हम अलग नहीं है, आत्म दृष्टि से एक ही है, आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचार ले दूजा कौन गिवार। जितने भी इस संसार में प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उसे एक परमात्मा की तो संतान है। हम आत्मीय दृष्टि से सब भाई बहन हैं, अलग नहीं हम। अब अज्ञान के कारण हम एक दूसरे को अलग समझ रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी समझ रहे। हम है एक ही। मुस्लिम कहते हम अलग हैं, ईसाई कहते हम अलग हैं, सिख कहते हम अलग हैं, हिंदू अलग कहते हैं हम सब एक हैं। एक परमात्मा की संतान है, एक राम जी की संतान है। बताओ धन्य है भाई इस भाव से जिनके दिल से कपट गायब हो गया, उनको परमात्मा के दर्शन हो गए। तो तीसरा हम ये प्रसंग ले रहे थे कि भाई मन के दोषों के बारे में कह रहे। तीसरा दोष कौन सा? मन का दोष कपट। अब चार दोष हैं वाणी के। हमको भगवान क्यों मिलता, क्यों नहीं मिलता? हम भक्ति करते फिर भी क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम दोषों सहित भक्ति करते हैं। और ये दोष छोड़ के भक्ति करो तो आज भी कर्मा की तरह भगवान हमारे लिए हाजिर है। अब जबान के चार दोष सुनना। झूठ बोलना जबान का दोष। बोलना है तो सच बोलना है। हम क्या करते हैं, बात बात पे झूठ बोल देते हैं। बताओ। और हम कहते हैं कर्मा की तरह भगवान मिले। कर्मा झूठ नहीं बोलती। झूठ पहली वाणी का दोष है। सिर जावे तो जावण दो, झूठन बोलो कोई, साहिब तो सुखराम कहे सांच बैण में होई। और दूसरा दोष है निंदा करना। कौन सा दोष है? निंदा करना। कभी भी दूसरों की निंदा मत करो। हम क्या करते हैं, एक को श्रेष्ठ बता दे, दूसरे की निंदा करते हैं। निंदा किसी की भी मत करो, चाहे वो अपना दुश्मन भी हो। साधु भाई निंदक का मुंह है काला। जो निंदा करता है दूसरों की, वो एक नीच प्राणी है भाई। सज्जन व्यक्ति किसी की भी निंदा नहीं करता। क्यों करनी निंदा भाई? हमारे आदि आचार्य रामदास जी महाराज ने लिखा, रामा नीच को भी नहीं निंदिए। नीच आदमी है फिर भी उसकी निंदा नहीं करनी अपनी जबान से। हम क्या क्या बोल देते हैं, लोगों की निंदा कर देते हैं। और ऐसे दुनिया में बैठे जो साधु संतों भक्तों की निंदा करते हैं। धिक्कार है उन लोगों को। निंदा किसी की नहीं करनी है, हमें निंदा छोड़नी है। क्यों करनी निंदा भाई? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। नारायण तू तो बैठ कर अपनों भवन बुआर। ये करना और वो करना और खुद का अता पत्ता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं भाई। निंदा किसी की मत करो।
वो गलत, वो गलत, वो गलत। अरे तू किताब सही है, क्या करना हमें किसी की निंदा करके भाई। निंदा करने हैं दूसरों का मेल धोते हैं। निंदा नहीं करोगे आज से, वैसे आप नहीं करते हो, आप भक्त लोग हो। कभी कभी तो करते हैं, थोड़ी थोड़ी कर देते हैं कभी, तो थोड़ी थोड़ी नहीं करनी है, अब हमें छोड़नी है बिल्कुल भी। झूठ और निंदा किसी की मत करो। अपनी कोई निंदा करे तो सुन लो, पर अपने तो कानों से महिमा सुनने में मजा ज्यादा आता है। अरे मेरी तो सब महिमा करे और मैं सबकी निंदा करूं, क्यों होशियार ज्यादा है हम, जो हमारी तो सब प्रशंसा करे हम सबकी निंदा करें। ये प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही मिलेगा। आप किसी को मान दोगे आपको मान मिलेगा, आप किसी का अपमान करोगे आपको अपमान मिलेगा, आप किसी को प्रेम दोगे तो राम जी की कृपा से आपको 1000 गुना प्रेम वापस मिलेगा। आप धोखा दोगे, कपट करेंगे, हम छल छिद्रता करेंगे तो वो वापस रिटर्न में वही मिलता है, बहुत गुना होके मिलता है। हम किसी की निंदा करें तो एक दिन हमारी निंदा बहुत लोग करेंगे। निंदा किसी की भी नहीं करनी, बेरी की भी निंदा नहीं करनी। क्यों करनी हमें निंदा भाई? कितना जीना इस दुनिया में, और कौन अपना बेरी है और कौन अपना मित्र है, सोचो तो सही, बताओ आप। मरेंगे, मृत्यु होगी, ये सब यही बातें रह जाएगी संसार में, मेरा मेरा करते मर जाएंगे। निंदा नहीं करनी किसी की। झूठ और निंदा, किसी को कटु मत बोलना, कड़वे वचन मत बोलना। कड़वे वचन आदमी कभी बोलता नहीं, कई वर्षों बाद में नहीं बोलता। किसी को कड़वा बोल दिया वो भूल सकता है? अरे सजनों, महापुरुषों ने तो कहा है शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ नहीं पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे गाँव। एक शब्द गाँव का काम कर देता है। हम बिना विचारे किसी को बोल देते हैं अपनी तुच्छ बुद्धि के द्वारा। अगला आदमी जीवन में कभी उस शब्दों को भूल नहीं पाता है। किसी को कटु मत बोलो, कड़वा मत बोलो। हमारे शास्त्री जी कई बार कहते हैं, हमारे गुरु महाराज रेण महाराज श्री गाते थे, कड़वा मती बोलो रे भाया, कड़वावट हियो छेदे रे, बोली शु महाभारत राचियो। बोली से तो महाभारत हो गया। द्रौपदी ने क्या बोला बताओ? अंधों के अंधे ही जन्मेंगे, उस एक शब्द से महाभारत हो गया। और आज भी घरों में महाभारत बोली की है भाई। बोलो, अच्छा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। मेरी तो आदत है भाई जोर से बोलने की, कोई बुरा मत मानना। तो तीसरी जो बात कही है, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करनी, कड़वा नहीं बोलना, और किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलना। तीसरा है वाक चाल। मैं किसी का नाम तो लेता नहीं हूं, और ऐसी बात बोलता हूं बात उसी पे जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं आपका सीधा नाम तो ले नहीं रहा हूं, और इशारों में आपको मैं गलत बोले जा रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा वाणी का दोष है। अपने तो एक ही रखना, साफ कहना और सुखी रहना। साफ बोलना है जो बोलना है, वरना बस ठीक है। तो इन 10 दोषों से जो भक्त निवृत्त होता है और फिर सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, तो उसको परमात्मा अवश्य मिलते हैं। उन पे कर्मा की तरह भगवान की कृपा होती है। वाह वाह, कर्मा तो कर्मा थी भाई। कर्मा का जीवन चरित्र बड़ा अद्भुत है। इसलिए हमारे गाते हैं महात्मा कि निर्मल जिनका मन होता है उनको परमात्मा मिलते हैं। आओ एक भजन गाएं निर्मल मन के बारे में। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल मिटाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मेल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। बड़ी अच्छी पंक्तियां
सब गाओ। नर शरीर अनमोल रे प्यारे प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल रे प्यारे प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु की बोली जाया है। समय हाथ से निकल गया तो समय हाथ से निकल गया तो सिर दुन दुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। अरे निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। हरे राम नाम के साबुन से। श्री दरिया जी महाराज ने कहा कि प्रेम का पानी नाम का साबुन। अरे निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो हर प्राणी से प्यार करो। अरे घर पर आए अतिथि कोई तो यथा योग्य सम्मान करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथा योग्य सम्मान। क्यों? अरे पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर सांवरिया मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। अरे निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। हरे राम नाम के साबुन से जो मन का मेल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। अरे निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु में विश्वास नहीं। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु में विश्वास नहीं। मंजिल कर पाना क्या है जब दीपक में प्रकाश नहीं। अरे मंजिल कर पाना जो क्या है दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भवसागर से। निश्चय है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। अरे निर्मल मन के दर्पण में राम के दर्शन पाएगा। हरे राम नाम के साबुन से जो मन का मेल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। अरे दौलत का अभिमान है झूठा ये तो आनी जानी है। दौलत का अभिमान है झूठा ये तो आनी जानी है। अरे राजा रंग अनेक हुए कितनों की यही कहानी है। राजा रंग अनेक हुए कितनों यही कहानी है। अरे राम नाम महामंत्र है। गाइए। अरे राम नाम तारक मंत्र है। ये साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। अरे निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। अरे पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो
राम के दर्शन पाएगा, वो राम के दर्शन पाएगा, अरे राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल मिटाएगा, मन के दर्पण में वो राम जी के दर्शन पाएगा। निर्मल मन होगा फिर उस परमात्मा के दर्शन होते भाई। इसलिए महात्मा कहते झूठ कपट को छोड़ो, निंदा को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पे कोई अतिथि आता था उसका यथाशक्ति सम्मान करो, और परमात्मा पे विश्वास करो, दौलत का अभिमान मत करो। इस वाणी में यही कहा गया है। विशेष से ये सारे गुण जो है इनका एक सीधा साफ उत्तर है कि निर्मल मन, निर्मल मन होना चाहिए। सजनों, जीवन की सफलता यही है। जीवन की सफलता ये नहीं है कि कितना धन पास में था। जीवन की सफलता है मन कितना निश्चल है, मन कितना शांत है, और मन कितना प्रसन्न है। इससे मानव जीवन की सफलता का अंदाजा लगाया जाता है, धन दौलत से नहीं लगाया जाता। एक अमेरिका का बहुत बड़ा जो धनी आदमी था, अरब खरबपति, और दूसरे नंबर था वो पूरे विश्व में धन में। अंतिम समय आया तो पत्रकार ने पूछा कि भाई हर आदमी पैसे यही सोचता है कि भाई हमें पैसे मिले, और आप दुनिया के 2 नंबर के धनी हो, दूसरे नंबर के। अब आप तो बिल्कुल शांतचित्त होकर पूरे एकदम आराम से जा रहे हो, अब आपकी क्या कमी रही संसार में? वो कि एक मन में रह गई कि क्या कि 1 नंबर होना था पर 1 नंबर नहीं हुआ। लो, अब ये कोई बात नहीं। ये नहीं सोचता कि तेरे पिछले कितने नंबर है, वो तो देखता ही नहीं है, और मुझे 1 नंबर होना है। कहाँ उसने जीवन जिया बताओ? जीवन तो हमारे महापुरुषों ने जिया था, जिनके पास कुछ नहीं था आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो, फिर भी वो रात दिन भगवान की भक्ति में मस्त रहते थे। अरे यही तो, ये देख लो, ये मीटर है कि नापने का कोई जीवन में इसने क्या किया है। मन निर्मल हो, मन शांत हो, मन अच्छा हो, मन में भावना अपने अच्छी हो, यही जीवन की सफलता है। धन्य है कर्मा भाई को, खूब भगवान का। अब तो कर्मा हमेशा भगवान को खिचड़ा जिमाती थी, संतों की सेवा करती थी। गुरु महाराज मिल गए फिर तो कर्मा बाई को, कालू रामाचार्य जी महाराज को गुरु बनाया कर्मा बाई ने। और कहते हैं भक्तमाल में कि अंतिम समय में भक्त शिरोमणि कर्मा बाई जी महाराज ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी। जीवन के अंतिम दिनों में जगन्नाथपुरी का मंदिर दक्षिण भारत में हमारा उड़ीसा में जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर, क्योंकि मैं इतना बार गया हुआ हूँ नहीं हूँ भाई, मैं ज़्यादा नहीं तो पढ़ा लिखा हुआ और नहीं कोई बार गया हुआ हूँ, तो दर्शन नहीं किए। सुना है कि भाई जगन्नाथपुरी का मंदिर है उड़ीसा में। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मंदिर के दर्शन करने गई करमेती बाई। अब वो क्या करती थी कि हमेशा खिचड़ा बनाती थी और भगवान के भोग लगाती थी खिचड़े का। अब कर्मा ने आचार विचार तो कभी जानिया ही नहीं जीवन में, देख लो आपका आचार विचार क्या होता है। तो वो क्या करती थी कि भाई कभी तो कई बार वो बिना नहाए भोजन बना देती, बिना नहाई भगवान के भोग लगा देती। अरे भगवान बाहर की शुद्धता नहीं देखते हैं, भगवान को अंतर्मन की शुद्धता देखते हैं। तभी तो भगवान ने माता सबरी के हाथ के जूठे बेर जिमे थे, बताओ आप। ऐसे ही वो हमेशा भोग लगाती थी। प्रत्यक्ष परमात्मा हमेशा दर्शन देते थे जगन्नाथ भगवान, और कर्मा के हाथ का खिचड़ा जीमते थे। वहां पे रहने वाले जो लोग थे, और वो पुजारी थे या पंडित थे, जो भी थे, वो हमेशा देखते थे कि तो इसको भोग लगाना नहीं आता है, ये कितनी गंदी मैली, इसको आचार विचार साफ सफाई से नहीं रहना आता, ये क्या भगवान के भोग लगाती है, क्या इसका भगवान भोग जीमते हैं। पर कर्मा अपना नित्य का नियम कभी तोड़ती नहीं थी, भगवान का भजन करती थी, भोग लगाती थी। ऐसे करते करते समय आई, और कहते हैं कि एक दिन कर्मा बाई ने अपना पंचभौतिक चोला छोड़ दिया और परमात्मा की धाम में चली गई। पर उस दिन क्या हुआ, जैसे कर्मा बाई का शरीर छूटा, ऐसे ही जगन्नाथपुरी के मंदिर से आवाजें आने लगी, अरे आज तो मेरी माँ चली गई,
आज तो मेरी माँ चली गई, अरे अब मुझे वो खिचड़ा कौन जिमाएगा। जब पुजारियों ने ये आवाज़ सुनी तब उनको पता चला रही ये माँ कौन थी। तो भगवान कहते हैं कर्मा कर्मा कर्मा। तब उनको पता चला कि अरे कर्मा, जिनको हम साधारण समझे थे, जिनको बोली बाड़ी समझते थे, जिनको मेली समझते थे, भगवान तो उसके हाथ का खिचड़ा जिनते थे। हाँ पंडितों, मैं तो, हाँ पुजारी लोगों, मुझे 56 भोग प्यारे नहीं लगते हैं। मुझे तो कोई मेरा भक्त भाव से लुकी सूखी रोटी का भी प्रसाद जिमाता है तो वो मुझे अच्छा लगता है। संत सदगुरु और परमात्मा भाव के भूखे होते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, रामा भोजन भाव का, लगे राम के भोग, भाव बिना अमृत गरल, हरिजन जाने रोग। दादू आदर भाव का, मीठा लागे मोठ, और भाव नहीं तो भाजी जीमण वाला है ठोठ। अरे आदर भाव के तो भगवान बोलते हैं मोठ भी अच्छे लगते हैं, आदर भाव का खिचड़ा अच्छा लगता है, आदर भाव की तो लुकी शुकी रोटी अच्छी लगती है, और प्रेम नहीं है तो भाजी भी अच्छी नहीं लगती है भगवान को। धन्य है, फिर पता चला रे वाह वाह, कर्मा का कितना निराला भाव था। उस दिन के बाद, अब देखो इस कथा को अलग अलग बढ़ा चढ़ा के भी कहते हैं, अलग अलग वक्ता अलग अलग कहते हैं, पर जो मैंने मेरे गुरु महाराज से सुनी, संतों से सुनी, वो आपको कथा कही मैंने। ऐसे में कोई त्रुटि हो गई तो हमारे भाव तो शुद्ध है नहीं भगवान के प्रति, हम तो बिल्कुल प्रेम के साथ ये कथा कह रहे हैं। फिर उस दिन के बाद क्या हुआ कि उस दिन के बाद कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में पहले आज भी, उस दिन के बाद आज तक कर्माबाई के खिचड़े का भोग आज भी लगता। अब खिचड़े की जगह वो खिचड़ी बनाते हैं, एक ही बात है, पर पहला भोग जो होता कर्माबाई के नाम पर, भगवान बोले कि मेरे मंदिर के सामने ही कर्माबाई के मंदिर का निर्माण हो। हम संतों के मुखारबिंद से सुनते हैं आज भी वहाँ कर्माबाई का मंदिर है। ऐसे भक्त वत्सल भगवान की जय हो, ऐसे भगवान के परम भक्त कर्माबाई की जय हो। बोले भक्त शिरोमणि कर्माबाई जी महाराज की। धन्य है भाई ऐसे भक्तों को, धन्य है ऐसे भक्तों की भावना को। आते हैं भगवान, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। तुम कर्मा के जैसे खिलाते नहीं, कर्मा के तो जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। धन्य है उन भक्तों का भाव, उन भक्तों की कथा सुनने से हमारे जीवन में भी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, और अपना भी अंतःकरण शुद्ध होता है। धन्य है परम भक्त कर्माबाई को, जिनके जीवन में भगवान के प्रति ऐसा भाव था, जिनका भगवान के प्रति इतना स्नेह था। भाव की विशेषता है सजनों। हमारे किशनदास जी महाराज फरमाते हैं कि नफा नहीं है वस्तु में, नफा भाव में होई। भाव बिहुणा किशनदास बैठा पूंजी खोई। भाव के कारण वस्तु की कीमत हो जाती है। बताओ आप, किसान लोग खेती करते हैं, धान उगाते हैं, और व्यापारी लोग क्या करते हैं, उस धान को खरीदते हैं। व्यापारी लोगों के लाभ किसमें होता है भाई? भाव में ही तो होता। भाव बढ़ जाता है उसका तो लाभ हो जाता है, भाव बढ़ जाता है तो नुकसान हो जाता है। भाव के कारण ही सबरी के बैर जी में, विदुरानी के हाथ के केले के छिलके जी में। भाव के कारण भगवान ने अर्जुन का रथ हांका, यानी भगवान अर्जुन के सारथी बने राम जी। भाव के कारण ही तो आज दिन में सुना के भाई सुदामा की कथा सुने। बताओ,
सुदामा की कल आएगी कथा, तो महाराज कल सुनाएंगे कैसे भाई भाव था सुदामा का भगवान के प्रति श्रद्धा हुई तो भगवान ने द्वारिकापुरी बना दी। भाई धन्य ऐसे भगवान के परम भक्तों को ये दुर्लभ जीवन मिला है। हम सबको संत महात्मा बार बार यही समझाते हैं कि भाई जो भी भक्त हुए उनमें कोई ना कोई एक, सारे ही गुण थे वैसे, पर एक गुण की प्रधानता ज़्यादा है। जैसे कर्मा का भाव ज़्यादा था। कबीर साहब ज्ञानी हुए थे, महापुरुष, सतवादी राजा हुए थे हरिश्चंद्र। तो ऐसे महात्मा कहते हैं परमात्मा साथ से राजी होता है, साथ से परमात्मा प्रसन्न होता है। परमात्मा को झूठ पसंद नहीं है, परमात्मा को पाखंड पसंद नहीं है, परमात्मा को तो केवल सच्चाई ही पसंद है। भाई अपने जीवन में भी सच्चाई हो, भाव भक्ति बढ़े, यही परमात्मा से हम कामना करते हैं, परमात्मा से मांग करते हैं। हे परमात्मा हमें भी शील दो, हमें संतोष दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, दया दो, क्षमा के भाव दो। साईं सत संतोष दे, सिद्ध सबूरी साथ, भाव भक्ति विश्वास दे, यूं मांगे है दादू दास। यही भगवान से प्रार्थना करो।